Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वेक्टर कैलकुलस से स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक for you, for the students of BE, BTech, BSs, 11th 12th class students and other competitive examinations also. Okay, students, इससे पहले मैं आपको चैप्टर वेक्टर कैलकुलस से डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ dr वेक्टर अपॉन dt एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स और उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर चैप्टर वेक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम इसे स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर कैलकुलस। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं प्रोफेसर S.K. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर वेक्टर कैलकुलस से स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ओके, सो राइट नाउ प्लीज स्टूडेंट्स, स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है और इसका वेक्टर कैलकुलस में क्या योगदान है, कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये सब आप आज इस मेरे लेक्चर में सीखेंगे। टू हाउ टू फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड व्हाट इज द स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो क्या स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले राइट डाउन प्लीज ए वेरिएबल क्वांटिटी write down please and make a proper notes. Okay, so a variable quantity whose values at any point in a region of space depend upon the position of the point okay, is called a point function. It's called a point function. Okay, there are two types of the point function. There are two types of point function. There are two types of the point function. तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास दो तरह का पॉइंट फंक्शन है। नंबर वन, स्केलर पॉइंट फंक्शन। नंबर वन, स्केलर पॉइंट फंक्शन। ओके, एंड नंबर टू, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ए वेरिएबल क्वांटिटी वूज वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट, एक ऐसी वेरिएबल क्वांटिटी, ओके, वूज वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट इन ए रीजन ऑफ स्पेस डिपेंड अपॉन द पोजिशन ऑफ द पॉइंट, ठीक है ना। कि एक जो है डिपेंड अपॉन दी, जो कि क्या है कि एनी पॉइंट इन ए रीजन, कोई पॉइंट किसी रीजन पे, वो किस पे हो, डिपेंड अपॉन दी पोजिशन ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट फंक्शन। ओके, तो आप सभी को ये पता है कि जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, जो हमारे पास पॉइंट फंक्शन है, ये पॉइंट फंक्शन के ही पार्ट हैं दोनों, स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स, जो पॉइंट फंक्शन है, तो point function are two types. There are two types of the point function. Number one, scalar point function,
एंड नंबर 2 वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है ना। तो स्केलर और वेक्टर दोनों में क्या डिफरेंस है, हम स्केलर में किस तरह की क्वांटिटी यूज करते हैं और वेक्टर में किस तरह की आप क्वांटिटी यूज करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए कि व्हाट इज स्केलर पॉइंट फंक्शन। ओके, सो राइट डाउन प्लीज। नंबर 1, स्केलर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, देखिए नंबर 1 है स्केलर पॉइंट फंक्शन। देखिए, इफ ए स्केलर क्वांटिटी, वैसे मैंने आपको ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे जब हमारा वेक्टर स्टार्ट हुआ था, वेक्टर कैलकुलस, तो मैंने वहां पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे आपके साथ कि व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर, ठीक है ना। तो आप उसको हम थोड़ा सा डीपली करेंगे कि स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है और वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन आर टू टाइप, नंबर 1 स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड नंबर 2 वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो नंबर 1 स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है कि इफ ए स्केलर क्वांटिटी, if a scalar quantity phi is a function of point, that is it depend upon the position x y z, that is depend upon the function एक्स वाई एंड जेड, ठीक है स्टूडेंट्स। कि इफ स्केलर क्वांटिटी फाइव मैंने यहाँ पे ले लिया, आप मर्जी है कुछ भी ले सकते हैं, एफ भी ले सकते हैं, कि इफ ए स्केलर क्वांटिटी फाइव इज ए फंक्शन ऑफ द पॉइंट दैट इज इट डिपेंड अपॉन द फंक्शन, जो कि किसी फंक्शन पे डिपेंड है, और वो फंक्शन हमारे पास है एक्स वाई एंड जेड इन स्पेस। ऐसे लिखिए एक्स वाई जेड इन स्पेस, देन phi of xyz is called a scalar point function, is called a scalar point function। देखिए स्टूडेंट्स, राइट। तो द स्केलर पॉइंट फंक्शन the scalar point function does not depend upon the choice of the coordinate system, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे डेंसिटी ऑफ बॉडी, ओके, टेम्परेचर, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ बॉडी, the temperature, distribution in median, okay, and the distribution of atmospheric pressure and distribution of atmospheric pressure in space are example of scalar point function, are example of scalar point functions, ठीक है स्टूडेंट्स। कौन कौन से, देखिए नंबर 1 डेंसिटी ऑफ द बॉडी,
Okay, the temperature distribution in medium, the distribution of the atmospheric pressure in space, these are the example of the scalar point function. ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको हम डिनोट कर लिया, हम जो स्पेस है इन द स्पेस, देन फाई एक्स वाई जेड इज कॉल्ड द स्केलर पॉइंट फंक्शन, एंड द स्केलर पॉइंट फंक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स. ये हमारा जो कोऑर्डिनेट्स की जो हमारी जो चॉइस उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. ओके, सो for example, like density of the body, the temperature, distribution of the medium, distribution of the atmospheric pressure in the space, like this type of the examples are related to the scalar point function. Okay, अच्छा, इसमें देखिए, in dealing with the differentiation के साथ क्या डीलिंग है इसकी, in dealing with differentiation of a scalar point function, differentiation of scalar point function, phi x y z. Okay, following formula will be used. कौन सा फार्मूला स्टूडेंट देखिए कि डी फाई इज इक्वल टू करली फाई बाय करली एक्स डी एक्स प्लस करली फाई बाय करली वाई डी वाई प्लस करली फाई बाय करली जेड डी जेड. देखिए स्टूडेंट्स, एंड करली फाई बाय करली एस इज इक्वल टू करली फाई बाय करली एक्स इंटू करली फाई करली एक्स बाय करली एक्स. ओके, प्लस करली फाई बाय करली वाई इंटू करली वाई बाय करली एस प्लस करली फाई बाय करली जेड इंटू करली जेड बाय करली एस. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, सो दीज आर द फार्मूलेज ऑफ द scalar point function. Number one, d phi is equal to curly phi by curly x dx, curly phi by curly y dy, curly phi by curly z dz, and curly phi by curly s in the chain rule, curly phi by curly x by curly x, curly phi by curly y by curly x, and curly phi by curly z and curly z by curly s. These are the formulas of the scalar point function. Okay, तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन, जो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई है विद इन द फार्मूला ऑफ द स्केलर पॉइंट फंक्शन. ये ठीक है. तो अब इसके बाद है नंबर 2 वेक्टर पॉइंट फंक्शन. नंबर 2 वेक्टर पॉइंट फंक्शन. देखिए स्टूडेंट्स क्या है. अब वेक्टर पॉइंट फंक्शन करते हैं कि इफ टू ईच पॉइंट रेडोंट इज वेक्टर पॉइंट फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि इफ टू ईच पॉइंट पी एक्स वाई जेड, 3 पॉइंट ले ली मैंने यहां पे, एट ए रीजन आर वेक्टर, इफ टू ईच पॉइंट पी एक्स वाई जेड एट अ रीजन R vector in space, R vector in space there corresponds a unit vector f vector is equal to f vector x y z. देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए इसको. इफ टू ईच पॉइंट p x y z, ठीक है ना, एट अ रीजन r वेक्टर इन द स्पेस
देयर कॉरस्पॉन्ड्स ए यूनिट वेक्टर, इसी के कॉरस्पॉन्ड्स एक यूनिट वेक्टर और ले लिया हमने, जो कि क्या है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर एक्स वाई जेड, ठीक है ना। सो दस एफ वेक्टर क्या है, राइट डाउन प्लीज, दस एफ वेक्टर इज कॉल्ड अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एंड आर वेक्टर इज कॉल्ड द, एंड आर वेक्टर इज कॉल्ड द वेक्टर फील्ड। ध्यान दीजिए यहां पे, एफ वेक्टर इज कॉल्ड द वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड आर वेक्टर इज कॉल्ड द वेक्टर फील्ड। ये देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सो द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग फील्ड, the velocity of a moving field at any instant the gravitational force are example of vector point function, of vector point function, okay, while differentiability differentiation of a vector point function f vector x y z, the following formula will be used। देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे यहां पे, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो द फॉलोइंग फार्मूला विल बी यूज्ड, सो लुक एट हियर, डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू करली एफ वेक्टर अपॉन करली एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस करली एफ वेक्टर अपॉन करली वाई इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस करली एफ वेक्टर अपॉन करली जेड इंटू डी जेड बाई डी टी, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड डी एफ वेक्टर, देखिए डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये जो डी टी है इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, इस डी टी को, डी एफ वेक्टर डी टी को इधर लेके, तो डी टी से डी टी सारे कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे। सो दिस इंप्लाई दैट करली एफ वेक्टर बाई करली एक्स, डी टी से डी टी कैंसिल, डी एक्स प्लस करली एफ वेक्टर अपॉन करली वाई डी वाई प्लस करली एफ वेक्टर अपॉन करली जेड डी जेड। नोट करें, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरह से, ओके। और दिस इंप्लाई दैट, देखो ध्यान दो यहाँ पे, डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू करली बाई करली एक्स, ओके, डी एक्स, अब मैं यहाँ से ये जो एफ वेक्टर है इसको बाहर करूंगा, प्लस करली अपॉन करली वाई डी वाई प्लस करली अपॉन करली जेड डी जेड, ब्रैकेट क्लोज ऐसे, और ये हमारे पास आ गया इधर ये एफ वेक्टर, और इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। देखिए दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इसके बाद चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसी में, ओके, so df vector is equal to ये, so therefore the vector operator, therefore vector operator del vector operator del
defined as denoted the vector operator del defined and denoted as delta is equal to curly by curly x unit vector I curly upon curly y unit vector j प्लस curly upon curly z यूनिट वेक्टर के, ये डेल्टा के इक्वल होता है फ्रेंड्स। ये फार्मूला कि वेक्टर ऑपरेटर del defined and denoted as del is equal to curly by curly x unit vector I curly upon curly y j and curly z upon curly z unit vector k। then इक्वेशन नंबर 1, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, देखिए स्टूडेंट्स यहां पे ये, सो देन इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज df वेक्टर इज इक्वल टू डेल डॉट dr वेक्टर और ये f वेक्टर, ठीक है ना, for when r vector is equal to xi यूनिट वेक्टर j और z यूनिट वेक्टर k, ये r वेक्टर के इक्वल है। तो इसमें अगर देखा जाए तो dr वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स, यहां आ जाइए, देखिए कि dr वेक्टर इज इक्वल टू, ओके देखिए, यूनिट वेक्टर i dx प्लस यूनिट वेक्टर j dy प्लस यूनिट वेक्टर k dz। देखिए स्टूडेंट्स ये, ठीक है ना, यही चीज सेम अगर डीएफ वेक्टर हमारा ये इसके कुल है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं जहां पे हम वेक्टर क्वांटिटी यूज कर रहे हैं और स्केलर के अंदर हमारे पास कोई वेक्टर नहीं है। स्केलर में हमारे पास एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल वेक्टर की मल्टीप्लाई है जिसको हम स्केलर क्वांटिटी मान करके उसको आउट कर देते हैं डिफरेंशिएशन से, ठीक है ना। और जहां पे वेक्टर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे वेक्टर नोटेशन हम यूज कर रहे हैं, डेल इज दी वेक्टर ऑपरेटर del defined and denoted as del is equal to ये, ठीक है ना, एंड दिस कैन बी रिटन एज, ये जो फॉर्म हमारे पास है df वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा, यानी कि f वेक्टर किसके इक्वल है, xi yj z के। अगर मैं r वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, ये dr वेक्टर को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन यू गेट द सेम, ठीक है ना। देख लीजिए आप कि अगर मैं ये dr वेक्टर, डेल किसके इक्वल है, ध्यान दो इधर, यहां है ये डेल जो है इसके इक्वल है, ये देखिए, और ये dr वेक्टर के साथ, तो dr वेक्टर किसके इक्वल है, ये, अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देन यू गेट द सेम, और f वेक्टर हमारा आउटर में ऑलरेडी है ही है, तो दैट इज कॉल्ड द वेक्टर पॉइंट फंक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको, सो दैट इज कॉल्ड द वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो इसके बाद एक पॉइंट और है हमारे पास कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, वो देखिए क्या है, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, वो भी मैं बता देता हूं। डेल की जो थोड़ी प्रॉपर्टी वहां पे यूज होगी, एक्चुअल में डेल का मैं पूरा डेफिनेशंस आपको बता देता हूं, आप नोट कीजिए कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड क्या है। देखिए, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, देखिए स्टूडेंट्स क्या है, लेट f x y z be a function, let f x y z be a function let f x y z, ग्रेडियंट के लिए हम जो क्वांटिटी लेंगे डेल के साथ प्रोडक्ट में, तो let f x y z be a function define a scalar field, define a scalar field, ऐसे लिखे आप इसको, let f x y z be a function define a scalar field, then the vector unit vector I curly f by curly x
प्लस जे करली एफ अपॉन करली वाई प्लस यूनिट वेक्टर के करली एफ बाय करली जेड, ठीक है ना, इज कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, द ग्रेडियंट of the scalar field, the gradient of the scalar field f, and is denoted by grade f, ऐसे भी डिनोट करते हैं हम इसको, ओके। f is denoted as grade f, thus grade f is equal to यूनिट वेक्टर i करली f बाई करली x प्लस j करली f अपॉन करली y प्लस यूनिट वेक्टर k करली f अपॉन करली z। देखिए स्टूडेंट्स, ग्रेड f को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ग्रेड f, और यू कैन से द ग्रेडियंट f, और इसको हम डेल्टा से भी डिनोट कर देते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डेल f इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर i करली f बाई करली x प्लस j करली f अपॉन करली y प्लस यूनिट वेक्टर k करली f बाई करली z, ऐसा भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। सो द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड f, द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड f is obtained by operating on f, by the vector operator, unit vector i करली y करली x प्लस j करली अपॉन करली y यूनिट वेक्टर k प्लस करली अपॉन करली z, ओके। एंड दिस ऑपरेटर इज डिफाइंड बाय द सिंबल, ये जो ऑपरेटर है स्टूडेंट्स, ये ऑपरेटर, ठीक है ना। सो दिस ऑपरेटर is denoted by the symbol, ये ऐसे, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ओके। सो दिस ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है, दिस ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल, ओके। एंड रीड एज, इसको पढ़ेंगे कैसे आप, एंड रीड एज डेल, डेल भी कह सकते हैं इसको, और इसको देखिए स्टूडेंट्स, नेबला भी कहते हैं इसको, NABLA, नेबला, ठीक है ना, बड़ा फनी वर्ड है कि नेबला। सो हेयर डेल्टा, सो द ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल, रीड एज, इसको रीड एज, ये जो है इसको हम डेल से भी रीड करेंगे और इसको हम नेबला भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है, सो दस दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, दस ग्रेड एफ, देखिए ग्रेड एफ और डेल एफ, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ग्रेड एफ। तो मीनिंग दोनों का सेम होता है, तो मैं देखिए यहां लिख देता हूं इसको, ग्रेड एफ इज इक्वल टू डेल एफ इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई करली बाई करली एक्स प्लस जे करली अपॉन करली वाई, ओके, प्लस यूनिट वेक्टर के एंड करली बाई करली जेड, ये होता है स्टूडेंट्स, ओके। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, यानी कि जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का मतलब है डेल्टा, ठीक है ना। सो डेल्टा, और जब ये डेल किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ जब ये डेल मल्टीप्लाई में होगा, तो ये उसको तुरंत उसको डिफरेंशिएट कर देगा, ठीक है ना। तो जो डेल्टा है वो एक कैसी है, एक डिफरेंशिएट प्रॉपर्टी है एक, ठीक है ना। तो कि लेट द फंक्शन डिफाइंड एज द स्केलर फील्ड, द वेक्टर दिस called the gradient of the scalar f and is denoted by the grade f, thus grade f is equal to this, and the gradient of a scalar field is obtained by the operating on f by the vector operator I, j and k. So this operator is denoted by the symbol delta, ऐसे ये जो डेल्टा है। सो एक ओके, सो डेल्टा इज दी, एक डेल्टा क्या है, एक हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है,
डेल्टा क्या है? एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। सो डेल्टा जब किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, डेल्टा जब किसी भी वेक्टर के साथ, किसी भी क्वांटिटी के साथ जब मल्टीप्लाई होगा डेल्टा ग्रेडियंट, तो उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एकदम से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो दिस ग्रेडियंट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑल्सो, ठीक है ना। तो इस ग्रेडियंट को हम डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, सो दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड डेफिनेशन। तो आपको याद रखना है जो हमारा फार्मूला है डेल एफ का, वो है डेल एफ इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई करली वाई करली एक्स जे यूनिट वेक्टर जे करली अपॉन करली वाई प्लस यूनिट वेक्टर के करली वाई करली जेड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा है डेल्टा एफ एंड दैट इज कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बताई, ये था हमारा स्केलर एंड द वेक्टर पॉइंट फंक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि पॉइंट फंक्शन आर टू टाइप, नंबर 1 स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड नंबर 2 वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। और साथ में मैंने आपको बताया कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड क्या है, और इस ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड की हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज से, बहुत सारे क्वेश्चंस वेक्टर कैलकुलस से सोल्व करेंगे। और इसकी खास तौर पे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल में बहुत ज़्यादा अहमियत है डेल्टा की, क्योंकि विदाउट अगर डेल्टा को हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल से बाहर निकाल दें स्टूडेंट्स, तो इनकी कोई अहमियत नहीं है। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, ओके, और जो कर्ल हमारे पास जो नेक्स्ट जो नए टॉपिक आएंगे, अगर वहाँ से हम डेल्टा को निकाल दें तो डेल्टा के बिना इन टॉपिक्स का कोई वजूद नहीं है। ओके, सो डेल्टा इज द बैकबोन ऑफ द ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, because you know the delta or gradient is the differential operator. Okay, so students, yes, have you any problem? Okay, no problem. तो ये था मेरा आज का लेक्चर ऑन द बेस्ड ऑफ स्केलर एंड द वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया है। ओके, तो इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपके लिए लेके इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है ना, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा? तो प्लीज़ लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आर्टिकल, थ्योरम्स इसी तरह कंटिन्यू लेकर के आता रहूँ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।